नमस्ते दोस्तों, मनोज दिस साइड एंड वेलकम बैक। मार्केट बिल्कुल आग लगा रहा है अभी। हेडलाइंस में तहलका मचा हुआ है। सब नए बुल मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या यह सच में है या हम जल्दबाजी कर रहे हैं? देखो, मुझे पता है फोमो असली है और कोई भी ऐसा फील नहीं करना चाहता कि वो नेक्स्ट बिग थिंग मिस कर रहा है। इसलिए इस वीडियो में मैं इस पॉसिबल बुल मार्केट के बारे में आपको जो कुछ जानने की जरूरत है वो सब बता रहा हूं। हम साइंस की बात कर रहे हैं कि यह असल में हो रहा है, रिस्क्स जिनके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए और सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजीज जिससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले सबको एक ही बात पता होनी चाहिए। बेसिक समझना बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में इफेक्टिवली नेविगेट करना चाहते हैं। बुल मार्केट असल में होता क्या है? शायद आपने ये फाइनेंशियल न्यूज या डिस्कशंस में सुना होगा। ये बस कोई वॉल स्ट्रीट का फैंसी जार्गन नहीं है। ये वो टाइम पीरियड है जब स्टॉक प्राइसेस स्टेडीली बीच आ रहे होते हैं। इस अपवर्ड ट्रेंड का आपके इन्वेस्टमेंट्स पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है। सोचो, मान लो 20% या उससे ज्यादा एक सस्टेन्ड पीरियड के लिए इस तरह की ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है। हम बात कर रहे हैं मंथ्स की, कभी कभी ईयर्स की भी। बुल मार्केट जितना लंबा चलेगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट गेन्स होगा। और ये सिर्फ स्क्रीन पे नंबर्स की बात नहीं है, ये इकोनॉमी में रियल ऑप्टिमिज्म से ड्रिवन होता है। ये पॉजिटिव सेंटिमेंट फर्दर ग्रोथ को फ्यूल करता है। बिजनेसेस बूम कर रहे होते हैं, लोग स्पेंडिंग कर रहे होते हैं और इन्वेस्टर्स अच्छा फील कर रहे होते हैं। ये ग्रोथ और कॉन्फिडेंस का एक साइकिल क्रिएट करता है। अब अगर आप सोच रहे हैं, मनोज मुझे बुल मार्केट की परवाह क्यों करनी चाहिए, तो रीजन ये है, ये आपके वेल्थ को ग्रो करने का चांस है। इन पीरियड्स में वाइजली इन्वेस्ट करके सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। 2009 याद है, मार्केट क्रैश हो गया था लेकिन फिर जोरदार वापसी की थी। जिन लोगों ने इन्फॉर्म्ड रहकर वाइजली इन्वेस्ट किया उन्हें फायदा हुआ। जिन लोगों ने डाउनटर्न में इन्वेस्ट किया था उनके पोर्टफोलियोज एक्सप्लोड हो गए। ये मार्केट की रेजिलियंस और पोटेंशियल का सबूत है। यही बुल मार्केट की पावर है। ये चैलेंजिंग टाइम्स को ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज में बदल सकता है। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, ये रिचेस की गारंटीड टिकट नहीं है, ठीक है? बुल मार्केट सिक्लिकल होते हैं, ये पैटर्न्स फॉलो करते हैं और वेरियस फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। जो ऊपर जाता है वो इवेंचुअली नीचे भी आता है। विजिलेंट रहना और मार्केट करेक्शंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना इंपॉर्टेंट है। और उन अपस्विंग्स में आपको डिप्स और स्पाइक्स मिलेंगे। ये वॉलेटिलिटी है दोस्तों, और ये गेम का पार्ट है। इसे समझने से आपको बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में हेल्प मिलेगी। तो आप न्यूज में छा जाने से पहले बुल मार्केट को कैसे स्पॉट करेंगे? कुछ की चीजें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ। ये अक्सर बुल मार्केट का प्रिकर्सर होता है और एक नए अपवर्ड ट्रेंड की शुरुआत का सिग्नल दे सकता है। ठीक है, तो हमने बात की कि बुल मार्केट क्या होता है, लेकिन क्या सच में ये एक बुल मार्केट है? चलो जरा तथ्यों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले, मार्केट मोमेंटम अपने हाल ही के सबसे कम स्तर से S&P 500 20% से ज्यादा बढ़ गया है। ये बस कोई छोटी मोटी उछाल नहीं है दोस्तों, ये इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा विश्वास है। और सिर्फ स्टॉक मार्केट ही अच्छा नहीं दिख रहा है, आर्थिक आंकड़े भी इसका समर्थन कर रहे हैं। बेरोजगारी रिकॉर्ड कम स्तर पर है और GDP ग्रोथ रफ्तार पकड़ रहा है। बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, लोग खर्च कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था मजबूती के असली संकेत दिखा रही है। लेकिन असली बात यह है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स। हम देख रहे हैं कि सभी कंपनीज अर्निंग्स एस्टिमेट्स को पूरी तरह से पार कर रही हैं। इन सबूतों के साथ इसे नकारना मुश्किल होता जा रहा है। यह बुल मार्केट असली है। अब आप शायद खुद से पूछ रहे होंगे, मनोज ये सब अभी क्यों? मार्केट में अचानक ये तेजी किस वजह से आ रही है? देखिए, इसके पीछे 3 बड़े कारण काम कर रहे हैं। सबसे पहला, फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट हाइक्स पर ब्रेक लगा दिया है। याद है, मैंने बताया था कम रेट्स मार्केट के लिए अच्छे होते हैं। तो 1 साल तक एग्रेसिव रेट इंक्रीसेस के बाद फेड आखिरकार ये संकेत दे रहा है कि वो इकोनॉमी को सांस लेने देना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और इससे इन्वेस्टर्स को मार्केट में वापस आने का कॉन्फिडेंस मिल रहा है। लेकिन बस इतना ही नहीं, हम AI रेवोल्यूशन को भी पूरे जोरों पर होते हुए देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने नंबर्स और कैटलिस्ट्स के बारे में बात की, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इस बुल मार्केट को चला रहा है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट। याद है, कुछ महीने पहले
जब सब रिसेशन के बारे में घबरा रहे थे, वो डर अब जल्दी से फोमो में बदल गया है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। और आप इसे हर जगह देख सकते हैं। CNN फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट को मेजर करता है, अभी एक्सट्रीम ग्रीड दिखा रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स मीम स्टॉक्स और क्रिप्टो करेंसीज में पैसा लगा रहे हैं, जल्दी अमीर बनने की उम्मीद में। और सीजन्ड वॉल स्ट्रीट वेटरन्स भी इस हाइप में बहने लगे हैं। अब मुझे गलत मत समझो, थोड़ा सा फोमो अच्छी बात हो सकती है। यह आपको एक्शन लेने और अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है। अब अगर आप इस बुल मार्केट वेव पे राइड करने को तैयार हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कहां देखना है। मार्केट अपॉर्चुनिटीज से भरा है, लेकिन सही सेक्टर्स जानने से बहुत फर्क पड़ता है। ये रहे कुछ हॉटेस्ट सेक्टर्स जो अभी बिल्कुल आग लगा रहे हैं। सबसे पहले टेक। यह सेक्टर सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा है, यह बहुत तेजी से इवॉल्व भी हो रहा है। और मैं किसी भी टेक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं AI रेवोल्यूशन में सबसे आगे चलने वाली कंपनीज की बात कर रहा हूं। ये इनोवेशंस इंडस्ट्रीज को रीशेप कर रहे हैं और नए बना रहे हैं। सोचो, NVIDIA, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। ये कंपनीज सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स और कई दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज के पीछे दिमाग बना रही है। इनकी एडवांसमेंट्स फ्यूचर के लिए स्टेज सेट कर रही है। लेकिन यह सिर्फ AI के बारे में नहीं है। टेक सेक्टर बहुत बड़ा और अलग अलग है। क्लाउड कंप्यूटिंग टेक के अंदर एक और मैसिव ग्रोथ एरिया है। यह बिजनेसेस के ऑपरेट करने और डेटा स्टोर करने के तरीके को बदल रहा है। जैसे जैसे ज्यादा बिजनेसेस अपने ऑपरेशंस ऑनलाइन मूव कर रहे हैं, क्लाउड सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है। यह शिफ्ट रिलायबल और स्केलेबल क्लाउड सॉल्यूशंस की जरूरत को बढ़ा रहा है। Amazon वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जैसी कंपनीज अरबों कमा रही हैं, और यह ट्रेंड आने वाले सालों में और तेज होगा। क्लाउड स्पेस में इनका डोमिनेंस अनडिनायबल है। अगला हमारे पास है ग्रीन एनर्जी। यह सेक्टर मोमेंटम गेन कर रहा है क्योंकि दुनिया एनवायरनमेंट के प्रति ज्यादा जागरूक हो रही है। दुनिया सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की तरफ शिफ्ट होने के साथ सोलर, विंड और दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। यह ट्रांजिशन सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, यह एक जरूरत है। और अंत में हम फाइनेंशियल्स को नहीं भूल सकते। यह सेक्टर इकोनॉमी का एक कॉर्नरस्टोन बना हुआ है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में थ्राइव करते हैं। इन कंडीशंस में एडेप्ट और ग्रो करने की उनकी क्षमता उन्हें एक ऐसा सेक्टर बनाती है जिस पर ध्यान देना चाहिए। देखो, मैं इस बुल मार्केट को लेकर बहुत उत्साहित हूं। तुम्हें भी होना चाहिए, लेकिन यह याद रखना बहुत जरूरी है कि कोई भी बुल मार्केट हमेशा के लिए नहीं रहता। जो ऊपर जाता है उसे आखिरकार नीचे आना ही पड़ता है। तो चलिए उन रिस्क्स के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले, ओवर वैल्यूएशन। क्या हम एक बुलबुले में हैं? ये सवाल सबके मन में है। हालांकि बुल मार्केट मजबूत फंडामेंटल्स द्वारा समर्थित है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ सेक्टर्स जैसे टेक बहुत आगे बाज गए हैं। वैल्यूएशंस ज्यादा बाज गए हैं और कोई भी बुरी खबर या कमाई में निराशा तेज गिरावट का कारण बन सकती है। बुरी खबरों की बात करें तो चलिए भू राजनीति के बारे में बात करते हैं। दुनिया एक अस्थिर जगह है और भू राजनीतिक तनाव सबसे मजबूत बुल मार्केट को भी जल्दी से पटरी से उतार सकता है। तो आप इस बुल मार्केट वेव पे राइड करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप इसे सही तरीके से कर रहे हैं। यहां कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो आपकी मेहनत की कमाई को प्रोटेक्ट करते हुए पोटेंशियली प्रॉफिट करने में आपकी हेल्प करेंगी। सबसे पहले, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। यह सबसे सिंपल फिर भी सबसे इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में से एक है। मार्केट को टाइम करने और एक ही बार में लंप सम इन्वेस्ट करने की कोशिश करने के बजाय आप रेगुलर इंटरवल्स पर एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, चाहे मार्केट कंडीशंस कैसी भी हो। यह स्ट्रैटेजी इन्वेस्टिंग से इमोशन को हटा देती है और आपको कम प्राइसेस में ज्यादा शेयर्स और ज्यादा प्राइसेस में कम शेयर्स खरीदने में हेल्प करती है, जिससे समय के साथ आपकी कॉस्ट एवरेज हो जाती है। अगला, डाइवर्सिफिकेशन। मैं इस पर जोर देकर कहना चाहूंगा, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो, खासकर बुल मार्केट में। अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट एसेट क्लासेस, सेक्टर्स और जियोग्राफीज में फैलाओ। जैसा कि कहते हैं, जो बीते हुए कल को याद नहीं रखते, उन्हें उसे दोहराने की सजा मिलती है। खासकर फाइनेंस की दुनिया में, जहां हिस्ट्री अक्सर टाइम के गलियारों से गूंजती है।
तो चलिए मेमोरी लेन पे चलते हैं और पास्ट बुल मार्केट से कुछ वैल्यूएबल लेसन सीखते हैं। इन इवेंट्स को समझकर हम आज के मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। 1990s के .com बबल याद है? ये अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म और स्पेकुलेशन का टाइम था। टेक स्टॉक्स अनइमेजिनेबल हाइट्स तक गए, इंटरनेट के प्रॉमिस के फ्यूल से। एक्साइटमेंट पैल्पेबल था और हर कोई एक्शन का हिस्सा बनना चाहता था। इन्वेस्टर्स ने हर उस कंपनी में पैसा लगाया जिसके नाम में .com था, चाहे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हो या बिजनेस मॉडल। ये फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट से चलाया गया फ्रेंजी था। नास्डैक कंपोजिट इंडेक्स सिर्फ 5 सालों में 400% से ज्यादा बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि अच्छा टाइम कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर रियलिटी सामने आई। मार्केट का यूफोरिया पैनिक और अनसर्टेनिटी से रिप्लेस हो गया। बबल बर्स्ट हुआ, इन्वेस्टर वेल्थ के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर साफ हो गए। कई लोगों के लिए ये एक हार्श वेकअप कॉल था। कई टेक कंपनीज बैंकरप्ट हो गईं और नास्डैक अपने पीक से 75% से ज्यादा क्रैश हो गया। फॉलआउट डेवास्टेटिंग था। ये एक पेनफुल रिमाइंडर था कि स्ट्रॉन्गेस्ट बुल मार्केट्स भी हमेशा के लिए ग्रेविटी को डिफाई नहीं कर सकते। ऊपर गया हुआ नीचे आता है। यहां लेसन क्लियर है, लालच को अपनी समझ पर हावी मत होने दो। हमेशा ग्राउंडेड रहो और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लो। तो लीजिए, बस इतना ही। इस पॉसिबल बुल मार्केट के बारे में आपको जो कुछ जानने की जरूरत है वो हमने कवर कर लिया है। इसके होने के साइंस से लेकर रिस्क्स तक जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है और पोटेंशियली प्रॉफिट कमाने के स्ट्रैटेजीज। अब आपके पास इन एक्साइटिंग लेकिन पोटेंशियली वॉलेटाइल टाइम्स को नेविगेट करने का नॉलेज है। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इन्फॉर्म्ड रहें, डिसिप्लिन्ड रहें और फोमो को आपको भटकाने न दें। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, इस मार्केट के बारे में आप बुलिश हैं या कॉशियस? नीचे कमेंट करें और मुझे अपने विचार बताएं। और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे थम्स अप दें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।